हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनित। इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच हुआ समाप्त। भारत पहुंच गया है फाइनल्स में। न्यूजीलैंड को जाना पड़ेगा घर। मैच में वो सब कुछ था जिसकी आप कामनाएं कर सकते हैं। विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी, शमी के 7 विकेट, डैरल मिचेल की सेंचुरी, श्रेयस अय्यर की सेंचुरी, कमाल की इनिंग फ्रॉम केन विलियमसन। मतलब आप जो भी इंग्रेडिएंट्स मांगे, सचिन तेंदुलकर खुद वहां पे थे, बेकहम उसी सच। ग्राउंड में बैठे हैं, स्टीव स्मिथ का पुतला भी वहीं था। मेरा मतलब सचिन तेंदुलकर का पुतला उसी जगह पे था। मतलब एक अलग ही इवेंटफुल दिन था। और उस दिन उन्होंने 50 सेंचुरी मार दी विराट कोहली साहब ने। सबसे बड़ी जो मेरे लिए जो खबर होगी ना उस दिन की, वो तो यही होगी कि यार कमाल कर दिया यार बंदे ने। सुनित, जैसे हम कहानियों में बातें करते थे ना कि महाराणा जी प्रताप की कहानी और शिवाजी जी की कहानी, ऐसी जी। मुझे लगता है कुछ टाइम में विराट कोहली की कहानी लोग सुनाया करेंगे। सुनित, हम्म। आप इस स्टोरी में सब है, इमोशन है, ड्रामा है, गाने हैं। मतलब कोहली आते हैं ग्राउंड में, स्टेज सेट है, भारत का नॉकआउट मैच, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट हम्म। न्यूजीलैंड, बदले की हम्म। आग। उसमें रोहित शर्मा का विकेट निकल चुका है, विराट कोहली मैदान में आते हैं, सचिन तेंदुलकर उस ग्राउंड में मौजूद है, सचिन तेंदुलकर का पुतला उस ग्राउंड में मौजूद है और 50वीं हम्म। सेंचुरी के लिए स्टेज सेट हो चुका है। और जी वहां से विराट कोहली अपनी 50वीं सेंचुरी बनाते हैं, अपने हीरो का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, उनके सामने ग्राउंड में ही झुककर नतमस्तक करते हैं। भारत को हम्म। शमी उसमें 7 विकेट लेते हैं, भारत को सेमीफाइनल मैच जितवाते हैं नॉकआउट्स का, आफ्टर आई थिंक 10 और 12 ऑड इयर्स। और इस पूरी कहानी को देखने के लिए पूरी वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा होता है। जी और इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे सुनित, एज अ जी स्पोर्ट्समैन, एज बिल्कुल। अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल। एक्चुअली आपने बहुत बहुत ही बढ़िया शब्दों में इस पूरे नज़ारे को ना सामने ला दिया है। एक और भी बड़ी एक फिल्मी चीज मुझे ना याद आई कुछ। बाहुबली में एक किसी का पुतला खड़ा हो रहा होता है, ठीक है, सचिन का पुतला उस स्टेडियम में खड़ा है, लेकिन एक इमेजिनरी पुतला उसी इंसान के दिमाग में उससे भी बड़ा खड़ा हो रहा है वहीं पर उसी समय। और वो है विराट कोहली का। उनका पुतला भले ही मुंबई के स्टेडियम में ना लगा हो, मुझे ऐसा लगा उन्होंने अपना कद काफी ऊंचा कर लिया है। और वो उसकी शुरुआत में आपको बताता हूँ उसी दिन से हो गई थी जिस दिन मुकेश अंबानी का घर था शायद, जहां पर पार्टी हो रही थी और शायद कोई प्रोग्राम था, तो उसमें 100 सेंचुरी की बात निकली थी कि कौन बनाएगा। तो सचिन ने 2 लोगों का नाम लिया था, विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो अभी काफी दूर हैं, लेकिन विराट कोहली बहुत नजदीक आ चुके हैं। एक पायदान तो उन्होंने ले लिया, ओडीआई वाला, 50 सेंचुरी, और वो भी अपने खुद के गुरु सचिन तेंदुलकर के ही अपने ग्राउंड में। भाई ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका कद मेरे ख्याल से, इस बात का कद मैं क्या कहता हूं कि क्रिकेट मैच से भी मुझे ऊंचा लग रहा है। इसी के सब लोग यही देखने आए थे। क्रिकेट का रिजल्ट एक तरफ, सबको पता है, सबने मैच देखा है कि कहाँ गया मैच। लेकिन लेकिन ये जो छोटा सा एक जो उसकी कहानी है पूरे मैच की, ये पूरे मैच का को बयां कर देती है एक्चुअली। नहीं, बिल्कुल सही बात है सुनित। उस पूरे कार्निवाल में लोग यही भूल गए थे कि ये भारत का नॉकआउट मैच भी चल रहा है बीच में कहीं। जी बिल्कुल। और उसी में इतना बड़ा धमाका जो कोहली का है ना, उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े और धमाके भी हुए हैं उस मैच में, बट उन जी पे नजर ही नहीं गई है शायद किसी की। आप देखिए, बिल्कुल। श्रेयस अय्यर ने इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेल दी है। अगर वो एब्सोल्युटली। एक जो उन्होंने एक मेडन ओवर ना खेला होता, जो आई थिंक 38th ओवर या कोई ओवर मेडन ओवर खेला है उन्होंने, तो वो हम्म। फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन बना चुके होते इस वर्ल्ड कप की, आज तक के वर्ल्ड कप की। हम्म। उसके बाद शमी ने 7 विकेट लिए हैं उसी मैच में। उसी में डैरल मिचेल ने आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ द नॉकआउट्स इन वर्ल्ड कप खेली है। और हम्म। वो शायद फुटनोट्स में भी नहीं लिखी जाएगी इस पूरे जमावड़ समारोह में। तो ऐसा हो रहा है किंग कोहली का। और एब्सोल्युटली। कौन इंसान होता है जो, जिसको ये मौका मिलता है, जिसको ये सौभाग्य मिलता है कि वो भारत रत्न का रिकॉर्ड तोड़े और उनके सामने झुककर नतमस्तक हो और फिर वो अपना ट्वीट करें और आपको बधाइयां दें। देखिए, ये सिर्फ बिल्कुल कहानियों में होता है, ये सिर्फ सपनों में दिवा स्वप्न होता है सुनतिए। बिल्कुल। कोहली का कद अब इतना ऊंचा है कि गर्दन में दर्द होने लग गया कि अच्छा वहां तक है, नहीं आप नाप ही नहीं पाएंगे, इतना ऊंचा हो चुका। और आपने बहुत अच्छी बात बोली
मैच में इतना सारा सामान था लेने को। होता है ना, आप मॉल में जाते हैं, ये भी उठा लूं, वो भी उठा लूं, वो भी उठा लूं, ठीक है, आपकी जेब छोटी पड़ जाती है कि यार इतने पैसे कौन खर्चे। लेकिन उस मैच में आपको मुफ्त में कितना कुछ सामान मिल रहा था, लेकिन हम सिर्फ कोहली पे एक तरह से अटक कहीं स्टक हो गए हैं आके। दूसरी एक और बात मैं करता हूँ, थोड़ा ट्रिविया हो गया आज गौरव, थोड़ा ट्रिविया हो गया। 50 सेंचुरी हो गई हैं, 100 की तरफ जा रहा है बंदा पूरे टोटल इंटरनेशनल में। 7 विकेट, समझते हैं आप 7 विकेट कितना मुश्किल काम होता है? क्रिकेट इतना हार्श गेम है बॉलर्स के लिए, आई टेल यू। आपको पता है गौरव, 7 विकेट का जो होता है ना, वो एक करिश्मे से कम नहीं है। बॉलर को मैन ऑफ द मैच बड़ी मुश्किल से मिलता है, यहाँ उसको 7 विकेट लेनी पड़ती है। अचूक रामबाण है 7 विकेट, अचूक। और उसमें हाँ, और उसमें भी मुझे इसमें कोई दो राय नहीं हो रही है सोचते हुए कि लोगों ने सोचा होगा कि यार विराट कोहली को ना दे क्या मैन ऑफ द मैच, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर डिस्कशन हुआ होगा। एग्जैक्टली द पॉइंट। ये क्रिकेट से बढ़ के भी चीजें बनती जा रही हैं आजकल, मैं देख रहा हूं। मैं आपको एक थोड़ा सा ना एग्जांपल देता हूं। 7 विकेट का जो गेम है ना, आज तक 14 बार हो चुका है। ऑलमोस्ट 50 साल की हिस्ट्री के अंदर 14 बार ये कारनामा किया जा चुका है, और उन 14 के 14 में बॉलर को मैन ऑफ द मैच मिला है, यानी गारंटी है एक काइंड ऑफ। कल भी ऐसा ही हुआ। और आपको बताता हूं, वर्ल्ड कप में तो ये सिर्फ 5वीं बार हुआ है। लेकिन जो मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर, कि ये कितना मुश्किल था शमी के लिए, कि जब एक बैटिंग पिच के ऊपर बॉलर बेसिक्स फॉलो करके 7-7 विकेट बटोर लेता है ना, और वो भी तब जब ऑपोजिट टीम 400 रन बनाने के बिल्कुल लाइन पे है, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। स्टैट्स जो होते हैं ना सुनित, वो झांकी होते हैं बट वो कभी कहानी नहीं बताते अंदर की। बिल्कुल। तो शमी के 7 विकेट बहुत जबरदस्त हैं, जैसे कि बैट्समैन की डबल सेंचुरी होती है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि किस मोमेंट पे आके आपने वो 1 2 3 या 7 विकेट लिए हैं। और जी। शमी ने जो पहली बॉल पे ही विकेट लिया है जो कल के मैच में, ये उनकी ग्रेटनेस है सुनित। वो यस। जैसे ही अटैक में आते हैं ना, विकेट टेकिंग मोड में आते हैं सिंपली। वहां जहां दूसरे गेंदबाज बल्ले का ये कभी अंदर का कोना कभी बाहर का कोना बीट कर रहे होते हैं, शमी बल्ले का कोना ढूंढ के ले जाते हैं उसमें से। ढूंढ के ले जाते हैं और जी। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है एक बॉलर के साथ, ये लाइफ टाइम में आपके बहुत कम बार होता है। और ये जी। उन सब बुरे वक्तों का समेशन होता है जब आप बल्ले के दोनों साइड कोने मिस कर रहे होते हैं ना बहुत लंबे समय तक, लेकिन आप फिर भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ते, फिर भी आप अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ते। शमी, आज का शमी का जो प्रदर्शन इस पूरे विश्व कप में रहा है, वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी जी। मेहनत नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ी, भले ही उनको विकेट मिले या ना मिले, वो अपने प्रोसेस पे डटे रहते हैं सुनित। जी बिल्कुल। और एक और यही सेम जो आपने बात बोली है, यही उन्होंने अपने मैन ऑफ द मैच इंटरव्यू में बोली। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। 4 बार रेस्ट करने के बाद 4 मैच में मैं यही ढूंढ रहा था मुझे कब मिलेगा, और मैं ये दिखाना चाहता था नॉर्मल कन्वेंशनल बॉलिंग सही जगह पे फेंकने से विकेटें मिलती हैं। इसी के साथ गौरव, और साथ ही में 400 रन बने कैसे, आए थोड़ा सा उस पर भी नजर डालें। इतनी सारी चीजें हुई हैं कि कुछ चीजें बिल्कुल सच में इग्नोर की गई हैं। 2 सेंचुरी बनी है, एक नहीं उस इनिंग में, इनफैक्ट 3 सेंचुरी बनी है, तीसरी पे भी मैं आऊंगा। 2 सेंचुरी बनी है उसी इनिंग में। कोहली की सेंचुरी तो रन बॉल थी ही, एक बंदे ने 70 बॉल पे 105 बनाया गौरव, और उसकी तरफ कोई बात ही नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है? अय्यर की ये लगातार दूसरी सेंचुरी थी, लगातार दूसरी। नेदरलैंड्स के बाद इस इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी फॉर्म जारी रखी, लंबे लंबे छक्के भी लगाए, 100 मीटर इजीली उन्होंने क्रॉस किया, और उनकी बात नहीं हो रही है। साथ ही में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन नीचे से भी आई है केएल राहुल की तरफ से। सो बेसिकली बहुत कुछ इस बैटिंग इनिंग में इंडिया के उल्लेखनीय है। सुनित, और रोहित शर्मा को कौन भूल सकता है, जो हर मैच में जाके नींव रख अनसंग रहे हीरो। हैं। उन्होंने जी एक एटीट्यूड सेट कर दिया है अपनी टीम के लिए, टेम्पलेट, कि भाई जी बिल्कुल। जीतना है और खेलना है तो ऐसे ही जीतना है हमें। जी। और उसी का अगर आप देखें किंग कोहली की जो हम बातें करते हैं कि कोहली का स्टेचर कितना बड़ा है, अक्रॉस टीम्स भी बड़ा है और विद इन टीम भी बड़ा है। लोग कहते हैं भाई तुम सेंचुरी बनाओ, रन अ बॉल खेलो, हम तुम्हें हाँ, सपोर्ट देंगे। और वो कहते हैं देंगे। कि बाकी बल्लेबाजों को भाई तुम 150 से मारो, तुम 200 से मारो, और भारत को 400 तक पहुंचाओ, मैं तो भाई 100 की स्ट्राइक रेट से खेलूंगा और अपनी सेंचुरी पूरी करूंगा। जी। और साथ में कोहली का एक
एक बड़ा अनोखी चीज ये है कि उनके ना वो डॉट बॉल्स नहीं आने देते, वो चलाए रखते हैं, चाहे डॉट 6 पे बॉल्स 6 आती चलाए है जब रखते हैं। सेंचुरी के पास होते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो उससे प्रेशर नहीं आने देते, सबको पता होता है इसने सिंगल ले लिए हैं, 9 चौके 2 छक्कों के अलावा इसके सब सिंगल ही सिंगल है। तो एक वो उस चीज की रिस्पेक्ट हो जाती है कि नहीं, इसने ना वो एक वो रुकावट नहीं आने दी, ये चल रहा है लगातार। बाकी खिलाड़ी जब ऐसे खेलते हैं तो उनके डॉट बॉल ज्यादा होते हैं, बाउंड्रीज ज्यादा होती हैं, और सुनित, ये इस तरह से आसान गेम चीज होता है। नहीं थी, क्योंकि आप देखें कोहली का, अगर आप नॉकआउट्स का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बहुत ही ऑर्डिनरी रिकॉर्ड है उनका नॉकआउट्स में। अब इससे पहले वाले मैचेस जितने भी खेले हैं उन्होंने जी नॉकआउट्स में, जी तो ये हम लोग देखिए कॉमनर्स शायद इसका प्रेशर लेते होंगे, लेकिन विराट कोहली के उसको फर्क नहीं थी। विराट कोहली पे इसका कोई फर्क नहीं था। और जी मुझे बिल्कुल। बहुत खुशी है कि उन्होंने अपना नॉकआउट का ये जो परफॉर्मेंस है ना, इसको बहुत सुधारा है, और बहुत आशा करते हैं कि ये फाइनल जो नॉकआउट बचा है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कमाल। जी बिल्कुल, और इसी मैच में इंडिया के और भी अनसंग अनसंग हीरोज थे। इसी मैच में इंडिया के और भी अनसंग हीरोज थे। रोहित शर्मा, दो बातों के लिए मैं कहूंगा, एक तो जो उन्होंने कैरी ऑन किया है, मुझे तो लगता है वो भी सेंचुरी बना जाते अगर वो उसको उन्हें मतलब ही इंपॉर्टेंस नहीं देना है चाहते तो। सेंचुरी से। उनको मतलब ही नहीं था। उनको क्या मतलब था? उनको ये मतलब था कि वो स्टार्ट मिले, वो एग्जिट कर रहे थे। उन्होंने विराट कोहली को बहुत तरीके से छोटा सा एडजस्टमेंट कुछ सजेस्ट किया, वो भी बहुत नोटिशेबल बात थी कि इसने कितने ढंग से उसे समझाया कि आई एम बैकिंग यू, ये थोड़ी सी पिच स्लो है, देख के खेलना, थोड़ी सी पिच रुक के आ रही है। एक जो लीडर होता है ना, जिस तरह से वो उस वर्ल्ड कप को चाह रहे हैं ना, मेरे पास आएगा, इट विल कम वो टू ये मी, नहीं चाह रहे वो। हैं सुनित, वो बस जी प्रोसेस का। मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है रोहित की, और जी देखिए हम बिल्कुल, जानते हैं उन्हें एज ए कैप्टन आईपीएल में, एज तो अ ऐसा कोई कैप्टन, नई यस। बात नहीं है। जी वो जानते हैं कि उनको प्रोसेस अपना चालू रखना है, रिजल्ट कुछ भी हो। हम्म। ये जो ग्रेटनेस है ना उनकी। और जैसा हम बात कर रहे थे, इसी मैच में शुभमन गिल ने भी एक शानदार पारी खेली है। जी बिल्कुल, वो उसके बारे में बात करनी जरूरी है। देख लो आप, करनी है तो, नहीं तो बहुत चीजें हैं बात करने के लिए। नहीं, बहुत शानदार पारी खेली है सुनित। और देखिए थोड़ा सा लग गया था कि क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, कि हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम ना हो जाए, बट बाय द लुक्स ऑफ इट सही सलामत हैं। और ये भी बहुत जी अच्छा किया शायद टीम मैनेजमेंट में, कि जब आखिरी में भी उनको ही बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने महज 65 रन में 80 रन बनाए, रोज होता है ये तो, है ना? तो क्या बोले अब। हाँ बिल्कुल, इस मैच में इतना कुछ था बोलने के लिए गौरव। बैटिंग के लिहाज से, बॉलिंग के लिहाज से भी, एक जो मैंने सेंचुरी की बात की थी, टिम साउदी ने वो सेंचुरी बनाई है, या दी है यूं कहें, और वो दूसरी बार 100 रन दे रहे हैं। बाय गॉड, मैं क्या बोलूं, ये एक बड़ा ही अनवांटेड सा रिकॉर्ड है, उनके नाम पे होता जा रहा खैर आई थिंक सुनित, एक और बात शायद हमें बात कर लेनी चाहिए, कि इस पिच पे शायद टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने से ही मैच का रिजल्ट डिसाइड हो गया था। है। आधा डिसाइड हो गया था, जी बिल्कुल, लेकिन फिर टॉस भी उस लिहाज से जीतना। मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार चेजिंग करी है, बहुत अच्छी चेज करी है, और भारत को ऑलमोस्ट टू द ब्रिंक ले आए। अगर आप शामी को हटा लीजिए उसमें, तो शायद चेज भी कर लेते। जी बिल्कुल, कर्टसी डैरल मिचेल की सेंचुरी, बहुत और शानदार। मैं कहता हूँ उससे भी स्टेबल जो इनिंग केन विलियमसन ने खेली, ही हैज शोन टाइम एंड अगेन कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं। और सुनित, अगर आपने केन विलियमसन का नाम लिया है, तो केन विलियमसन के बारे में आई थिंक हमें रुक के एक बात बोलनी चाहिए, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज एरा तो है ही है वो। वन ऑफ द जी ग्रेटेस्ट कैप्टन्स फॉर कीवीज तो है ही है। बात बहुत निराश होंगे क्योंकि शायद ही उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। लेकिन और दो दर्दनाक फाइनल खेल चुके हैं वो। एक तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फाइनल था, जो नहीं हारना चाहिए था, नहीं घोषित करना चाहिए था इंग्लैंड को एज अ विनर। और उसके बाद आके फिर ऑलमोस्ट अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल के सेमीफाइनल में हारना। बट उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो स्माइल है, वो उनके चेहरे से जाती नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा, एज अ कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स को देख के इंसान बहुत कुछ सीखता है लाइफ में, क्रिकेट में ही नहीं, लाइफ में। तो बिल्कुल। बहुत ही उम्दा इंसान है, बहुत ही उम्दा इंसान लगते हैं। जी बिल्कुल, आप किसी के भी फैन हो सकते हैं, विराट कोहली के, आप बाबर आजम के फैन हो सकते हैं, लेकिन आप, ये वो क्रिकेटर है जिसको आप हेट नहीं कर पाएंगे उसके सामने। ये वो क्रिकेटर है जो आपको हमेशा वाइब्स अच्छी देगा, एक लीडरशिप, आपको एक एग्जाम्पल देगा उसका कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल क्या होता है। वापसी आते ही जो इंसान बिल्कुल अपने ग्रूव में आ जाए बैटिंग के, दैट दैट इज जस्ट टूटे आउटस्टैंडिंग। हुए थंब से खेल रहे हैं, अंगूठा टूटा हुआ है उनका। बताइए आप। बिल्कुल, इसी को कहते हैं अपने एक नेशन के लिए जो जज्बाती होना, अपने गेम के लिए, जिसमें आप अपने आप को, जिसमें आपको पता है कि मैं अच्छा खेलता हूँ, और कैसे उसके अंदर आपका पैशन है, कम और तरीके से खेलते हैं, जील है। आई थिंक केन विलियमसन ने शो किया है वो।
Daryl Mitchell again, one of the innings that will be, I don't know, forgotten, बहुत not खतरनाक। mentioned in future. हो सकता है कि वो उसका कभी उल्लेख ही ना हो कि इसने 140 रन के करीब बनाए थे एक हारे हुए सेमीफाइनल में, बस उतना ही बन के रह गया है. हिज इनिंग्स वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स. आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल के बाद अगर मुझे कोई इनिंग अच्छी लगी, ग्लेन मैक्सवेल की डबल सेंचुरी के बाद, तो मैं कहूंगा मेरे हिसाब एक्चुअली से ये इनिंग है. मिचेल का जो बैटिंग स्टाइल है, लोग कहते हैं बहुत रिकी पॉन्टिंग से बहुत कुछ सिमिलर है उनका बैटिंग स्टाइल। जी इतनी प्रॉपर क्लीन स्ट्रेट बैट हिटिंग मुझे नहीं जी लगता आज के जमाने में कोई करता है उनके अलावा। जी. इतना स्ट्रेट बैट खेलते हैं वो। और अंदर आने वाली बॉल पे शुरुआत में भले ही उनको ट्रबल कर पाए आप, लेकिन मुझे लगता नहीं, चांसलेस इनिंग्स खेलते हैं सुनित, और हर बॉल लगता जी है उनके बल्ले के बीच में आके लगती है। जी बिल्कुल. और काफी अनलकी हैं एक्चुअली, इतनी अच्छी इनिंग खेल के भी हारी हुई टीम से एंड अप होंगे. देखिए, और ये जो आपने बात बोली है, अगर आप इस पूरे न्यूजीलैंड टीम का सफर देखें इस वर्ल्ड कप में, भले ही एंड में लिखा जाता है कि उनकी 5 जीते और 5 हारें हुई हैं, लेकिन अगर आप हम्म, उनकी वो पांचों हार देख लें, तो किसी भी एक मैच को छोड़ के बाकी किसी भी मैच में वो हारे हुए नहीं लगे हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ने जब उनको 350 के ऊपर का रन चेज दिया, वो 5 रन से बेचारे हारे। हम्म, चाहे वो कल का मैच हो, अगर रचिन रविंद्रा ना आउट होते, जो 70 रन का डेफिसिट है, आई थिंक वो आराम से भर सकता था। जी बिल्कुल. हाँ बात और है सुनीत, कल भारत की बॉलिंग को देखते हुए पहली बार जसप्रीत बुमराह बहुत ऑफ कलर लगे। उन्होंने विकेट के दोनों साइड वाइड्स डाली हैं। सिराज भी अपने टच में नहीं लगे। अगर आप शमी को निकाल लें तो बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग लगी नहीं कल। मुझे लगता है उसका एक कारण ये भी था सुनीत कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट मैंने देखा है भारतीय गेंदबाज शमी को हटा के, जो शमी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी लेकिन बॉलिंग बाकी करते जितने बॉलर्स हैं लेफ्टीज के अगेंस्ट, लेफ्टीज भारत को बहुत परेशान करते हैं। हम शायद ये बात डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अब ये वाली देखने वाली बात है कि इंडिया जो फाइनल खेल रही है, जिस भी टीम के अगेंस्ट खेलेगी, उसके ओपनर्स ओपनर्स में क्या कोई लेफ्टी है, या दोनों लेफ्टी भी हो सकते हैं, या शायद एक ही लेफ्टी हो। हैं. जी. और इंसिडेंटली ये बात आपने मैच से पहले भी बोली थी कि दोनों लेफ्टीज हैं, बुमराह कहीं स्ट्रगल तो नहीं करेगा, और वही वही एक तरह का प्रिडिक्शन केम ट्रू वाली बात हो जाती है. अभी तो हम जीत गए, लेकिन हाँ, जो दोनों टीमें हैं उनको इंडियन टीम पसंद बहुत है बैटिंग के लिहाज से. क्विंटन डिकॉक ने इतनी सेंचुरीज मारी है इंडिया के अगेंस्ट, और साथ ही में जो दोनों ओपनर्स हैं, हम चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया तो ना ही आए फाइनल में, लेकिन जो दोनों ओपनर्स हैं, हेड और वार्नर वार्नर, और हेड। दे फैंसी सच बॉलिंग, उनको दे प्लेड सो वेल. तो आगे के लिए अगर इंडिया क्वालिफाई अगर फाइनल में कर रहा है, तो वो चाहेगा कि यार एक लेफ्टी अच्छा है दो लेफ्टी से, तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका आ जाए. आई थिंक ये इंडिया चाह रहा होगा इस समय. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ऑन सॉन्ग. ऑस्ट्रेलिया इस समय इतनी अच्छी फॉर्म में है, पहला हफ्ते को हटा के ऑस्ट्रेलिया इतने स्क्रैच फ्री क्रिकेट खेली है. आगे एक आध मैच में हिकअप्स आए, लेकिन वो भी उन्होंने संभाल लिया. व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट सीरियस साइड. मुझे तो ऐसा देखिए, लगता है. ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत एडवांटेज है सुनित इस बात का कि जी. वो 5-6 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल चुके हैं हम्म. ऑलमोस्ट। या. तो जब व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एंड ऑफ एन इवेंट, तो उनका जो प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई हो जाता है, उनके स्किल सेट्स बहुत हाई हो जाते हैं, वो एक अलग तेवर से आते हैं नॉकआउट्स में। तो जी. इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत खतरनाक टीम हो जाती है वंस दे गेट टू द नॉकआउट्स। गौरव, ये पिच का क्या चक्कर है भाई? पिच के बारे में बोला गया कि इंडिया के स्पेशल रिक्वेस्ट पे आखिरी मोमेंट्स पे पिच चेंज कर दी गई. मैच रेफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंसेस कि यार ये क्या हो रहा है यार, पिच तो वो बोली गई थी, वो सजी हुई थी, और आप कह रहे हैं उस पे उसको हटा के यहाँ डाल दो, मतलब उसको हटा के ये वाली पिच पे खेला जाए. सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें. इस बात को तूल बहुत मिला, ये बहुत बड़ा, ये वो नहीं, वाली देखिए बात हो गई सुनीत, कि बड़ी बात है कि जी आईसीसी ने पिच चेंज कर दी, ये बड़ी बात है, नहीं होनी चाहिए। अब जी वो बात अलग है कि अब अभी आज इंडिया के पास पावर है तो वो ये कर लेता है, जिसके पास भी हम्म, पावर होती है वो उसको यूज करता है। जी तो चेंज पिच नहीं करना चाहिए। आई थिंक आईसीसी ने अपना बयान दिया है, उसमें कहा है कि जो मेन पिच थी वो नहीं सही लग रही थी, इसलिए यूज्ड पिच ली गई। बट अब ये तो भगवान जानता है सच्चाई कहाँ पे है। हैविंग सेड दैट, ऐसे वाक्य ना हो, क्योंकि टीम इतना अच्छा खेल रही है कि उसको इन सब की जरूरत है नहीं, इस नेगेटिव पब्लिसिटी की। चाहे अच्छी पिच हो चाहे बेकार पिच हो, और देखिए एक पिच कोई भी पिच हो, दोनों टीमें खेलती हैं उस पिच पे, तो इन हम्म. सब चीजों की जरूरत खासा है नहीं हमें।
जी बिल्कुल। वैसे पावर की बात से कुछ दिमाग में आया, किसके पास पावर है? मतलब जो पहले इंग्लैंड के पास हुआ करती थी, फिर बाद में बीच में ऑस्ट्रेलिया के पास आई कि दे वर बीइंग इग्नोर्ड फॉर बुलिंग एंड स्लेजिंग एवरीवन, उस तरह की पावर। और अब जो आप कहना चाहते हैं बीसीसीआई, अब वो बुली बनता जा रहा है। देखिए, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, कहते हैं ना। तो हम्म। जब भी आपके पास पावर होती है, तो उसको आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है। जी। और हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीसीसीआई बहुत पावरफुल है। बट हम्म। ऐसी चीजें मेरी नजर में नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा सही है। जी। जी बिल्कुल, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मैचेस रोज रोज होए तो हम बड़े खुश होंगे। तो थोड़ा बहुत रात काली करना बुरा नहीं है। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा चल रहा है। आज के लिए हमारे पास वीडियो में इतना ही था। आप लोग वर्ल्ड कप एंजॉय करते रहिए, थोड़ी बहुत रात काली करें। हमारे वीडियोस भी थोड़े बहुत देखते रहें। आपके कमेंट्स की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप कमेंट्स कर देंगे और बताएंगे कि हमारे वीडियोस में क्या कमी है, तो हम उसको कोशिश करेंगे सुधारने की। बाकी लाइक्स करते रहें, शेयर्स करते रहें, थोड़ा प्यार बरसाते रहें। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें। बाय चीयर्स बाय। गाइस, बाय बाय।